नमस्ते प्रिय स्टूडेंटों। आज का जो हमारा चैप्टर है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 2, ठीक है, जो कि आपके सामने लिखा है एसिड्स एंड द बेसेज एंड द साल्ट्स, अम्ल, क्षारक एवं लवण। और आज जो हम पढ़ेंगे अम्ल के बारे में बेसिक चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। इनके जो कैरेक्टर्स हैं, इनके जो विशेषताएं हैं, इनके जो लक्षण हैं, वो चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। इसकी हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे, इसकी परिभाषा पढ़ेंगे, एसिड्स की परिभाषा पढ़ेंगे, एसिड की जो उत्पत्ति हुई है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस चीज ये जो चैप्टर हमारा जो चलेगा एसिड के बारे में, सबसे पहले एसिड के बारे में हम बिल्कुल सिंपल चीजें पढ़ेंगे, फिर हम धीरे धीरे हमारे चैप्टर में जो कुछ चीजें हैं इंपॉर्टेंट, कुछ केमिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा एसिड्स, अम्ल पढ़ेंगे हम। एसिड की अगर हम बात करें तो इसे हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर कोई बड़ा, अगर मेरे से बड़ा इसको देख रहा है वीडियो को, तो उनको मेरी तरफ से प्रणाम, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं अपने इस चैनल के माध्यम से, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको पूरा चैप्टर करवाएंगे। देखो कई बार क्या होता है कि क्लास नहीं ले पाते हैं, तो थोड़ा आप धैर्य रखें, क्लास आपके पास जल्द ही पहुंचेगी, ठीक है, बिल्कुल। और मेरे कहने से लाइक जरूर करें, कमेंट्स करें और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल बटन को जरूर दबा लें। बस अब इसके बाद में मैं नहीं कहूंगा, पढ़ाएंगे बस सीधा। चलो देखो, अम्ल की अगर बात करें तो अंग्रेजी के कौन से शब्द से बना है? ये बना है एसिड शब्द से, ठीक है। एसिड की अगर बात करें तो लैटिन भाषा की कौन से शब्द से बना है? ये बना है एसिडस शब्द से बना है। कौन से शब्द से बना है? एसिडस शब्द से बना है। और इस शब्द की अगर बात करें तो इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है? वो अर्थ होता है इसका खट्टा होता है। इसका अर्थ क्या होता है प्रिय स्टूडेंटों? खट्टा होता है। बिल्कुल आपको वो चीज पढ़ाऊंगा जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप रेगुलर बने रहे इस चैनल पर, बस बिल्कुल रेगुलर बने रहें, लाइक करें, ठीक है, बिल्कुल। और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंटों को जोड़ने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास एसिड, अम्ल। अगर अम्ल की बात करें तो अंग्रेजी की कौन से शब्द से बना है? एसिड से बना है। और लैटिन भाषा के कौन से शब्द से बना है? एसिडस शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ खट्टा होता है। जिसका अर्थ क्या होता है? खट्टा होता है। जिसका अर्थ क्या होता है प्रिय स्टूडेंटों? खट्टा होता है। अब सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे डेफिनेशन, इसकी परिभाषा की। इसकी परिभाषा क्या होती है? इसकी परिभाषा की बात करेंगे हम कि अम्ल की परिभाषा क्या होती है। देखो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने देखा है कि बहुत सारी जगह, हम छोटी क्लास में थे तब पढ़ते थे, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं जिसे हम अम्ल कहते हैं, या वे पदार्थ जो खट्टे होते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। ये दिमाग से आप निकाल दीजिए ये चीज, ये इसकी कोई परिभाषा नहीं है, ये अम्ल की कोई परिभाषा नहीं है, ये अम्ल की विशेषता है, ये अम्ल का गुण है, ठीक है। तो आज तक जो चीज आप पढ़ते आ रहे हैं कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, भैया उस चीज को भूल जाओ, क्योंकि अब वो टाइम नहीं है। अब हम बड़े हो चुके हैं, तो बड़ों की तरह हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। उस चीज को भूल जाना आज से। और बहुत सारे, मैं ये कहना चाहूंगा, नाम किसी का नहीं लेना चाहूंगा, कि बहुत सारे वीडियो मैंने देखे हैं यूट्यूब पर, सभी ये बताते हैं कि वे पदार्थ जो खट्टे होते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। ऐसा बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। अम्ल की जो परिभाषा होगी, वो अम्ल की परिभाषा क्या होगी, मैं यहां लिख रहा हूं कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलकर H+ से आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं, जिसे एसिड कहते हैं, यानी जिसे हम अम्ल कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं, एसिड कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है, बिल्कुल, ये बिल्कुल परिभाषा है।
जो ऑर्नियस अवधारणा है, वो जो ऑर्नियस अवधारणा जो वैज्ञानिक थे उन्होंने यही परिभाषा दी है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलकर H+ आयन देते हैं, जिसे एसिड कहते हैं, जिसे हम अम्ल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? हम अम्ल कहते हैं। अब अम्लों के कुछ उदाहरण हम देखते हैं। जैसे मान लो अपने पास ये है HCl अम्ल, जब इसके जलीय विलयन में इसको घोला जाता है तो H+Cl- देता है। तो हम तो इसकी बात कर रहे हैं ना कि भैया जो जलीय विलयन में घुलकर जो H+ आयन देता है, ठीक है, H+ आयन देता है, बिल्कुल जलीय विलयन में घुलकर H+ आयन देता है, उसे हम एसिड, उसे हम अम्ल कहते हैं, उसे हम अम्ल कहते हैं। नोट्स बनाइए आप साथ के साथ, बिल्कुल नोट्स बनाइए, आपको कहीं नहीं मिलेगा कुछ भी, बिल्कुल आप नोट्स बनाना सीखिए। बिल्कुल मेरा मोटो है आप नोट्स भी बनाएं, और नोट्स मैं आपको दे दूंगा, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा। आप अपनी ही लैंग्वेज में नोट्स बनाइए, बहुत ही लंबे समय तक याद रहेगा आपको। अच्छी क्वालिटी से बनाइए, 4-5 पेन का यूज करके नोट्स बनाइए, बिल्कुल। और जो स्टूडेंट्स नोट्स बना रहे हैं वो मेरे पास कमेंट्स करें कि सर मैं भी नोट्स बना रहा हूं, बिल्कुल कमेंट्स करें। और कितने पेन का यूज ले रहा है वो भी आप मेरे पास कमेंट्स करें, बिल्कुल सही करें कमेंट्स, गलत नहीं कि चाहे जैसे लिख दिया आपने, ठीक है, बिल्कुल। तो HCl हो गया, H+Cl हो गया, H दे रहा है यहाँ, H+ आयन दे रहा है, इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं? इसको हम अम्ल कह रहे हैं, इसको हम अम्ल कह रहे हैं। धीरे धीरे पढ़ते जाइए, आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। क्योंकि देखो जो एक घड़ा होता है ना, अगर बूंद बूंद पानी भी अगर उसके अंदर हम डालें, एक जो घड़ा होता है उसके अंदर अगर हम बूंद बूंद कर कर भी पानी डालेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो मटका जो घड़ा होता है वो फुल भर जाएगा। वो क्या होगा? फुल भर जाएगा। और देखिए ऐसा पढ़िए, ऐसा समझिए कि आप 5 लोगों को और समझा सके कि भैया मैं बताऊंगा आपको अमल क्या होता है, मैं बताऊंगा अमल की विशेषता क्या होती है। ऐसा अगर आप पढ़ेंगे तो आप सक्सेस होंगे, ऐसा आप पढ़ेंगे तो सक्सेस होंगे। ठीक है, बिल्कुल ये आ गया हमारे पास। अब हम कुछ अमल और लेते हैं, बहुत सारे अमल होते हैं, जैसे मैं उसकी चर्चा करना चाहूंगा यहाँ, बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बिल्कुल ये हो गया हमारे पास, इसकी परिभाषा हो गया, एक उदाहरण से हमने समझा इसको। अब हम देखते हैं कुछ अमल कि भैया कौन कौन से पदार्थों में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे कुछ अमल, जैसे मैं बात करूं यहां सिरका, सिरका इसमें कौन सा अमल होता है? सिरका में एसिटिक अमल होता है, इसमें एसिटिक अमल होता है, याद रखें। क्या होता है इसमें? एसिटिक अमल होता है, CH3COOH, एसिटिक अमल। ठीक है, एसिटिक अमल की अगर हम बात करें CH3COOH होता है। तो आपसे पूछ लेगा भैया सिरका जो होता है, सिरके में कौन सा अमल होता है? तो आप लिखेंगे आंसर एसिटिक अमल। अगर बहुत सारे स्टूडेंट कंपटीशन के लिए भी बैठे हुए हैं, यहाँ रीट का जो एग्जाम दे रहे हैं, बहुत सारे जो मेरे साथी हैं टीचर बनना चाह रहे हैं, ठीक है, वो इस वीडियो को देखें, बिल्कुल मिस नहीं करें, बिल्कुल बहुत फायदा मिलेगा आपको। बिल्कुल एनसीईआरटी बुक आप पढ़ेंगे तो ये मैटर नहीं मिलेगा आपको। एनसीईआरटी का मतलब होता है टीचर उस चीज को समझे और वो कितना बच्चों को करवा रहा है, ठीक है ना, बिल्कुल। अगला अगर हम बात करें, देखो दूध, अगर हम दूध की बात करें तो इसमें कौन सा होता है? इसमें लैक्टिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। अब हम बात करेंगे सेब की, सेब में कौन सा होता है? मैलिक अम्ल होता है, मैलिक अम्ल, ठीक है, मैलिक अम्ल। जब सेब को हम काटेंगे तो कुछ समय बाद वो मैला हो जाता है, तो मैलिक अम्ल, ठीक है, बिल्कुल। इसके बाद में अगर हम बात करें इमली, या इसके बाद में इमली, या हम इसमें अंगूर की बात करें, अंगूर, ठीक है, इसमें होता है टार्ट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? टार्ट्रिक अम्ल होता है। इसके बाद में अगर हम बात करें टमाटर, टमाटर में होता है ऑक्जेलिक, ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? ऑक्जेलिक अम्ल होता है। टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? ऑक्जेलिक अम्ल होता है। बिल्कुल नोट्स की नोट बनाइए आप, बिल्कुल नोट बनाइए आप, है ना। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। अगर हम बात करें संतरा की, संतरा, ठीक है, संतरा में होता है एस कार्बिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? एस कार्बिक अम्ल होता है।
ठीक है। संतरा में एस कार्बी कमल होता है। नींबू, बिल्कुल नींबू की भी बात कर लेते हैं। नींबू में होता है सिट्री कमल। कौन सा अमल होता है? सिट्री कमल होता है नींबू में। बिल्कुल, नींबू में कौन सा अमल होता है प्रिय स्टूडेंटों? सिट्री कमल होता है। नींबू में कौन सा होता है? सिट्री कमल होता है। इसके बाद में अगर हम बात करें लाल चींटी, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं मैं, लाल चींटी, ठीक है, लाल चींटी, ठीक है। लाल चींटी की अगर बात करें तो उसमें होता है फोर्मी कमल। कौन सा